गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में देखिए पढ़ना है भाई उसी के आगे कल जो पढ़ाए थे चैप्टर नंबर फिर 12 के एक्सरसाइज 12.2 चल रहा था, तो उसका 9 क्वेश्चंस हुआ था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 9 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी है, छाता जो बोलते हैं, अम्ब्रेला। ठीक है, 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। उसके बाद छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, ठीक है, 45 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है उसकी, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि देखिए जो ताने कहा था, कितने ताने? 8 ताने, मतलब कि 2 तानों के बीच है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये देखने में लग रहा है ऐसा, कह रहा है कि वृत्त आप मानिए। ठीक है, अब वृत्त मान के इसको चलिए हम फिगर बना लेते हैं, फिर देखते हैं। हाँ, देखिए फिगर बन गया है। ये कह रहा है कि आप एक सपाट वृत्त मानते हुए, इसको एक सपाट वृत्त मानते हुए कह रहा है कि 8 ताने हैं इसमें जो कि समान दूरी पर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने हैं जो समान दूरी पर हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे छतरी की मतलब त्रिज्या जो है, त्रिज्या R इक्वल टू कितना? 45 सेंटीमीटर है। हाँ, सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर देखिए छतरी के केंद्र पर अंतरित कोण कितने का होगा? छतरी के केंद्र पर अंतरित कोण, अब देखिए पूरा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, तो इक्वल टू 360 डिग्री। फिर आगे क्या कह रहा है देखिए कि ये 8 ताने में, ठीक है, बराबर मतलब कि 8 ताने में बना हुआ है ताने से। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र पर अंतरित कोण, अब ये हमको निकालना होगा कि दोनों तानों के बीच का कोण। ठीक है, पहले देखिए कितने त्रिज्यखंड में डिवाइड हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड या 2 तानों के बीच बने क्षेत्र का, या फिर देखिए दो तानों के बीच बने त्रिज्यखंड का कोण, बने त्रिज्यखंड का कोण। ठीक है, तो थीटा देखिए कुल कितने त्रिज्यखंड हैं? 8 हैं। यहाँ पे 360 इक्वल टू अपॉन 360 अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप 8 4 जा 8 5 जा 40, मतलब कि 8 4 जा 32। तो थीटा बराबर आपका कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? 2 तानों के बीच के का क्षेत्रफल लिखिए। 2 तानों क्षेत्रफल, मतलब कि
एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां अगर कोई एक ले रहा है तो प्रत्येक पे कितने अंश का कोण है? 45 डिग्री का। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब कि थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 45 हो जाएगा। फिर उसके बाद अपान 360 इंटू 22 अपान 7 इंटू 45 इंटू 45। अब देखिए जब इसको कट करेंगे तो ये एट में कट जाएगा। ठीक है, अब ये 2 11 जा 2 4 जा। अब तो देखिए कुछ कटेगा नहीं, तो ये 45 इंटू 45 अपान 7 4 जा 28। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए डायरेक्ट हम कर रहे हैं, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 45, जब 45 इंटू 45 करेंगे आप, और सॉरी यहाँ पे 11 भी बचा है। ठीक है, 11 भी बचा है। ठीक है, तो जब टोटल का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2275, ये इतना आ जाएगा अपान 28। ठीक है, उसके बाद देखिए आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो ये चाहे तो आप इतना करके छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना करके आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना। तो यहां देखिए इसको अगर आप काट देते हैं तो डेसिमल में आएगा 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको नोट करिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। वैसे देखिए कुछ किया नहीं गया है, जो त्रिज्या हुआ त्रिज्या हमने लिख लिया। उसके बाद छतरी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, छतरी के केंद्र पर अंतरित कोण 360 डिग्री का होगा, क्योंकि एक सपाट वृत्त मान रहा है। उसके बाद दो तानों के बीच बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का कोण, तो थीटा बराबर हमने निकाली है 45 डिग्री ना। उसके बाद जब त्रिज्यखंड का कोण आ गया और त्रिज्या पता है, तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाली है, तो ये 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये नोट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर आप 11। किसी कार के वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। देखिए गाड़ियों की शीशे पर आप देखे होंगे वाइपर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे लगा रहता है, तो जैसे ओस आ जाए या डस्ट आ जाए उसको साफ करने के लिए वाइपर लगा रहता है। ठीक है, तो वही कह रहा है उनके वाइपर की पत्ती की लंबाई, वाइपर की पत्ती की लंबाई, मतलब की लंबाई का मतलब वही आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, वाइपर की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद क्या करा आगे, और 115 डिग्री के कोण पर तक घूमकर सफाई कर सकता है, मतलब कि 115 डिग्री पर, ठीक है, 115 अंश के कोण पर वो सफाई कर सकता है। ठीक, फिर आगे कह रहा है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए उसमें से फुहार निकलता है कि नहीं, पानी उसमें फेंकता है फिर उसको साफ करता है। ठीक है, तो वही कह रहा है। तो क्या लिखेंगे, पत्ती द्वारा बना कोण, हाँ बनाया गया कोण, पत्ती द्वारा बनाया गया कोण,
जो थीटा है 150 डिग्री, और चूंकि देखिए दो वाइपर है, दोनों सेम है, ठीक है, दो वाइपर है, दोनों सेम है। तो चलिए अब आप निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए ना। तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। किस चीज का क्षेत्रफल, मतलब कि पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, पत्ती द्वारा साफ किया गया, साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। ऐसे तो इक्वल टू वाइपर द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वाइपर द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहां लिखिए बनाए गए त्रिज्यखंड, देखिए अभी तो ये एक ही वाइपर का निकाल रहे हैं, जब एक का निकल जाएगा तो उसमें दो का गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए थीटा मतलब 115 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई, जरा देखिए पाई की वैल्यू 22/7 ही रखने की, नहीं इसमें हाँ 22/7 ही रखना, 22/7 इंटू 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको कट कर दीजिए, ठीक है। पहले तो उसको एक्सपेंड करके लिख दीजिए 100, पहले देखिए 5 से ये कटेगा ही, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, फिर 5 7 ज़ा 35, 2 ज़ा 10, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 23 डिग्री अपान 72 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25, ये 72 इधर कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए आप, इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। देखिए इसके आगे अब यहाँ से जो लिखे थे, देखिए यहाँ से 2 से इसको 2 11 जा काट दिए 22, और यहाँ पे 36 जा 72 काट दिए, फिर उसके बाद जो बचा है 23 11 फिर 25 इंटू 25 625, मतलब गुणा करके इसका लिख दिए इसको, उसके बाद इसको लिख दिए, फिर उसके बाद टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ गया 1,58,125 आ गया अपान ये 252 आ गया, ये इतना लिख लिए। ये तो आया कितना, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र। तो आगे अब क्या होगा, अब देखिए दोनों वाइपर द्वारा, ठीक है, तो दोनों वाइपर द्वारा यहां लिखेंगे कि दोनों पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, ठीक है, दोनों पत्तियों द्वारा, दोनों पत्तियों द्वारा साफ किया गया या किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए क्षेत्रफल यहां नीचे हम लिखते हैं, इक्वल, देखिए दो क्षेत्र है, दो वाइपर है इंटू, अब उसी में देखिए 15,8,125 अपान 252। अब इसको देखिए 2 से कट कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा, मतलब कि ये कितना आया
1,58,125/126। तो टोटल मिला के जब हम इसको डेसिमल में कर देंगे, ठीक है, तो ये डेसिमल में जब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए आपका आ जाएगा यहां पे लिख दीजिए आप, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1254.96। आप यहाँ पे आप खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसमें इतने में इतने का भाग देके चेक कर लीजिएगा, ये इतना आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 11। तो वाइपर जैसे आप गाड़ियों में देखेंगे उसमें वाइपर लगा हुआ होता है शीशे को साफ करने के लिए, तो दो वाइपर अधिकतर होते हैं सामने में, ठीक है। तो वही यहाँ पे दो वाइपर लगा हुआ है, दोनों सेम है। तो कह रहा है कि जो पत्ती है उसके द्वारा जो बनाया गया कोण 115 डिग्री है, और जो उसकी वाइपर के पत्ती की लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि वाइपर द्वारा कितना क्षेत्र साफ किया गया अगर वो दोनों चालू हुए। तो पहले वाइपर से जो त्रिज्यखंड बना हुआ है, ठीक है, उससे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले वाले हो गया, मतलब पहले वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ये इतना आ गया। तो दो वाइपर है इसलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ये काटने पे इतना आ गया। फिर उसके बाद इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। टोटल आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आप नोट कर लीजिए इसको, वैसे तो बहुत टफ नहीं है, चलिए नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस जो 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि त्रिज्यखंड फॉर्म करता है। तो सीधे से देखिए कुछ करना नहीं है, बस देखिए त्रिज्यखंड का कोण दिया हुआ है, त्रिज्यखंड का कोण थीटा इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद जो त्रिज्या है आर, वो भी दिया हुआ है क्या, 16.5 किलोमीटर, ठीक है। ये देखिए किलोमीटर में है। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए, हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इंटू पाई आर स्क्वायर ना, तो थीटा 80 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू, अब इसमें कितने का जो पाई की वैल्यू देखिए 3.14 कहा है, इंटू आर 16.5 इंटू 16.5, पावर 2 का मतलब 2 बार गुणा, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने पे देखिए लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, हम कैलकुलेट करने पे 709.73 अपान 9, देखिए ये इतना आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसको जब कट करेंगे आप तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए किलोमीटर में था इसलिए 1 किलोमीटर स्क्वायर आ गया। तो क्या पूछ रहा था कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। तो इतने क्षेत्र में जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, नोट करिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बताते हैं।
प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। देखिए ये आकृति है 6 मेज पोस्ट, मतलब कि मेज पोस्ट, ये पूरा मेज पोस्ट है, इसमें 6 डिजाइन है। 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है जो क्या है, समान 6 डिजाइन है, मतलब छवो क्या है, समान है। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या, यहां लिखिए मेज पोस्ट की त्रिज्या आज जो है वो आपकी कितनी है, 28 सेंटीमीटर। ये 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि तो 0.35 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे लिखिए डिजाइन को बनाने की लागत दर, डिजाइन को बनाने की लागत दर, लागत जो दर है वो 0.35 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें पाई इक्वल टू आपको √3 इक्वल टू 1.7 ये यूज करना है। ठीक है, 1.7 यूज करना है। फिर देखिए अब यहां से आप देखिए कि अगर हम यहां पे ये सेंटर से किसी एक डिजाइन को अगर मिला देते हैं, देखिए एक डिजाइन में ये, ठीक है, तो ये त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 28 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, यहां लिखिए, या वृत्ताकार डिजाइन, वृत्ताकार ना मेज पोस्ट के केंद्र पर या वृत्त के केंद्र पर डायरेक्ट आप लिखिए वृत्त के केंद्र, अंतरित कोण। ठीक है, कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, ये इतना हो गया। लिखिए, देखिए चूंकि कह रहा है कि 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मेज पोस्ट में 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसमें तो देखिए 6 डिजाइन बनी हुई है, तो इस प्रकार इसमें 6 त्रिज्यखंड मिलेंगे। इस प्रकार हमें 6 त्रिज्यखंड प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें 6 समान त्रिज्यखंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब यहां से लिखिए आप प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण, प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण। अब देखिए आप थीटा इक्वल टू केंद्र पर कितने अंश का कोण है, 360 का है, और 6 त्रिज्यखंड बनेंगे। देखिए आप देख लीजिए खुद से
यहाँ पे डॉटेड करके हम दिखा दे रहे हैं आपको। अगर यहाँ पे फॉर्म करेंगे तो ये कुल मिला के 6 त्रिज्यखंड फॉर्म हुआ, ठीक है। तो प्रत्येक यहाँ पे 6 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 60 डिग्री आ जाएगा। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड के केंद्र पर कितने अंश का कोण हुआ, इसको हम मान ले रहे हैं O, ये A, ये B, ठीक है, या इसको C, यहाँ पे B, इसको C, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मान ले रहे हैं, आप भी चाहे जो मान सकते हैं, यहाँ पे हम इसको इस तरह मान रहे हैं। तो अब देखिए एक चीज, तो जरा आप ये बताइए, यहाँ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा समान है, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा समान है, तो और एक कोण यहाँ से 60 डिग्री का है। तो जरा आप देखिए कि त्रिभुज AOC कैसे त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है कि नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज AOB, देखिए त्रिभुज AOC में ना, चूंकि OA इक्वल टू OC है, ठीक है, OA इक्वल टू OC त्रिज्या है, ठीक है। और उसके बाद इसलिए क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण C, A इक्वल टू C, ठीक है। तो इस प्रकार त्रिभुज AOB और एक कोण क्या है, कोण जो AOC है वो 60 डिग्री है, ठीक है। इस प्रकार त्रिभुज AOC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड मतलब 28 इंटू 28, ठीक है। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 14 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा। तो ऐसे देखिए 4 7 जा डायरेक्ट काट दीजिए, 4 7 जा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आप रख दीजिए 1.7 इंटू, अब ये 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 और 5 19, तो ये कितना आपका आ गया 196। तो आप इसको सॉल्व करके लिख देंगे, इसको गुणा करके लिखिए आप, इसको लिखने पे, इसको देखिए लिखने पे, सॉल्व करने पे आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे लिखिए समबाहु त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, यहाँ पे थोड़ा सा समबाहु त्रिभुज AOC का क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ कितना आया, ये आपका आ गया 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या निकालोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे। तो यहाँ लिखेंगे आप त्रिज्यखंड AOCB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बराबर यहां से आप लिखिए थीटा
अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए त्रिज्यखंड का कोण जो है, ठीक है, 60 डिग्री का है। यहाँ पे आप 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू यहाँ पे पाई की वैल्यू देखिए ज़रा, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? पाई की वैल्यू वही 22/7 ही रखनी है। पाई की जो वैल्यू है 22/7 ही रखनी है इंटू, तो आर की वैल्यू देखिए 28 इंटू 28। ठीक है, अब आप सिक्सा में ये कट जाएगा। ठीक है, 2 11 जा 2 3 जा। अब यहाँ पे देखिए कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 11 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन 7 3 जा 21, ये इतना आ गया। तो जब तीनों का गुणा करके आप लिखेंगे तो यहाँ से आप देखिए ये 7 से इसको भी काट सकते हैं, 7 4 जा। ठीक है, अब यहाँ पे 11 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 3, तो ये टोटल अगर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1232 अपॉन 3 आ जाएगा। तो ये जब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आपका 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इतना नोट करिए। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है, केवल डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड मतलब कि कुछ देख रहे हैं कि लागत निकालना है। ठीक है, लागत निकालना है, तो ये एक इतना नोट करिए फिर बताते हैं। इतना नोट करिए, देखिए यहाँ पहले आप निकालिए। देखिए ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब ये जो वृत्तखंड है, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कौन से वृत्तखंड? वृत्तखंड ABC का क्षेत्रफल, वृत्तखंड ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, 410.67 माइनस 333.2, तो इसको आप इसमें से घटा दीजिए। तो ये 0.76 में से 2 जाएगा 4, फिर 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 3 जाएगा 7। ठीक है, और 4 में से 3 चला गया, तो इतना कितना आया? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, तो उसके बाद लागत पूछ रहा है, और अभी देखिए 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। अब यहाँ निकालिए वृत्तखंड ABC का क्षेत्रफल, मतलब देखिए इसमें ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसी में 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा? ये जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 464.82 464 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कुल लागत डिजाइन को बनाने में कुल लागत क्वेश्चन में
डिजाइन को बनाने की कुल लागत लिखिए, डिजाइन को बनाने की कुल लागत। पहले देखिए जितना डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है, डिजाइन का क्षेत्रफल 464.82, कुल लागत बराबर, इसको नीचे मिटा देना है क्योंकि अब त्रिभुज के का क्षेत्रफल काम हो गया है। तो कुल लागत मतलब कि 464.82 इंटू देखिए लागत का जो दर है 0.35 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है और नीचे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों जो है सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो अब ये रुपए में आ जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 162.6 से 162.68 रुपए, ये कुल लागत जो है कितना आया 162 रुपये 68 पैसे। तो इस प्रकार ये आपका आ गया कुल लागत कितना आया ये, मतलब कि 162.68 रुपये। ठीक है, हमने क्या किया देखिए, ये मेजपोश था, मेजपोश में ये डिजाइन बना हुआ था, तो उसके बाद उसमें 6 डिजाइन जो है समान बने थे। तो 6 डिजाइनों को जब हम ऐसे केन से मिलाएंगे तो 6 त्रिज्यखंड बनेगा। तो 6 त्रिज्यखंड क्या है, दोनों 6 समान है। जब समान है तो इसके त्रिज्यखंड पे जो त्रिज्यखंड का कोण है वो निकालिए, त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री आ गया। देखिए आप वैसे देखिए, जब ये केंद्र पर कोण 60 डिग्री का है और ये भुजा दोनों सेम है, तो देखिए वैसे जब आप निकालेंगे ये और ये बराबर है, ठीक है, तो वैसे 60 ये देखिए जब 180 में से 60 निकाल देंगे तो 120 बच जाएगा, ये दोनों मिला के, और दोनों बराबर है, इसका मतलब ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60। ठीक है, जब तीनों कोण 60 डिग्री के हो गए तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल लिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम निकाले हैं, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल वो हमारा कितना आया है 333.2 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे है। उसके बाद देखिए हमको निकालना पहले ये इस वृत्तखंड का, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना, तो जब तक हम उसके पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना आ गया। तो त्रिज्यखंड का के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए। ठीक है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यहाँ से देखिए, यहाँ लिखे जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये, ठीक है, वृत्तखंड ABC का क्षेत्रफल वो कितना है, इतना, ये 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए आप देखिए उसमें 6 डिजाइन है, तो एक डिजाइन का है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल कितना, इतना, तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 464, इसमें 6 का मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद डिजाइन को बनाने में कुल लागत पूछ रहा है, कितने रुपए की खर्च हुई, मतलब लागत लगा है ना, खर्च कितना हुआ। तो यहाँ पे जितना पूरे क्षेत्रफल में ये 0.35 रुपए का मल्टीप्लाई कर दिए, ये 162.68 आ गया ये रुपए। अब इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। देखें अब ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 देखिए बहुत छोटा इक्वेशन है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कि त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। तो देखिए उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो कोण दिया है P डिग्री, तो थीटा के स्थान पे P डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और बाकी 2 पाई R दिया है R, तो R स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें देखिए D वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, वो सही है, P डिग्री अपान, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लगा लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, आज के लिए इतना ही बस। ठीक है, थैंक यू, लगाइएगा ध्यान से।